चारों तरफ बर्फ से ढका, शिव के मोह में पड़ा, पृथ्वी जल और वायु के परे धाम है ये जहां नंदी महादेव के सामने है खड़े। नमस्कार आप सभी को। अभी हम मौजूद है पवित्र धरा केदारनाथ में, जो हर एक शिव भक्त के लिए बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से केदारनाथ के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी देखा या सुना होगा। केदारनाथ धाम का एक ऐसा रहस्यमय इतिहास है जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा महादेव पर और भी बढ़ जाएगी। तो आइए चलते हैं केदारनाथ को करीब से जानने के सफर पर। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इन 12 स्थानों पर जो शिवलिंग मौजूद हैं, उनमें ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान है। यही कारण है कि इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें केदारनाथ को हिमवत वैराग्य पीठ के नाम से भी जाना जाता है। भारतवर्ष में स्थापित 5 पीठों में केदारनाथ धाम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति कई अलग अलग मान्यताओं पर भी आधारित है। कुछ लोग कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य के हाथों हुआ था, तो कुछ का कहना है कि केदारनाथ का निर्माण पांडवों की वजह से हुआ था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडव गुरु हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए हिमालय क्षेत्र में पहुँचे, लेकिन शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे और छुपते हुए केदारनाथ पहुँच गए। यहाँ पर भगवान शिव ने एक भैंस का रूप धारण किया और भूमिगत होने लगे। हालांकि पांडवों ने उनके इस रूप को भी पहचान लिया और भीम ने भैंस की पूंछ पकड़ ली, जिस कारण पीछे का भाग ऊपर ही रह गया। पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और महादेव ने यहाँ पर पांडवों को दर्शन देकर गुरु हत्या के पाप से मुक्त किया। इसी पिछले भाग के स्वयंभू लिंग के रूप में केदारनाथ में पूजा अर्चना होती है। 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य भी इस स्थान से सशरीर स्वर्ग गए थे। पौराणिक कथाओं में ये भी बताया गया है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में आए तो उनके धड़ का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां अब पशुपतिनाथ मंदिर है। शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को मिलाकर पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। जियोलॉजिस्ट दावा करते हैं कि केदारनाथ का मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। 1300 से 1900 ईस्वी के आसपास का वो समय जिसे हिमयुग यानी आइस एज के नाम से जाना जाता था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिक कहते हैं कि मंदिर की दीवारों पर पीली रेखाएं इस क्षेत्र में हिम नदी की गतिविधियों की ओर इशारा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मंदिर न सिर्फ 400 सालों तक बर्फ की गहराई में दबा रहा, बल्कि हिम नदी से होने वाले टकराव से भी खुद को बचाता रहा। वैज्ञानिक कहते हैं कि हिम नदी की तरंगों के संकेत मंदिर के अंदर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पत्थरों में बहुत चमक है। वैज्ञानिकों ने इस वास्तुकला का अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मंदिर का डिजाइन करते वक्त निर्माताओं के मस्तिष्क में बर्फ और ग्लेशियर का खतरा भी रहा होगा। तभी उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के सामने मंदिर की मजबूती को सुनिश्चित किया होगा। दोस्तों, ये थी भव्य केदारनाथ धाम के निर्माण से जुड़े रहस्य की कहानी। ऐसे ही रहस्यमय बातों के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन को सब्सक्राइब जरूर करें।